तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो आज हम इंडियन पॉलिटी यानी जो लक्ष्मीकांत की जो बुक्स है वो नागरिकता पर हम बात करेंगे। ठीक है, यानी जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे उसमें भाग 1 को हम बहुत डीपली तरीके से पढ़ चुके थे। आज हम भाग 2 में जो नागरिकता पे आधारित है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस इंडियन पॉलिटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक होंगे, सब हमारे चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यानी जो नागरिकता है, ठीक है, भारत में नागरिकता का दर्जा क्या 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 है, अनुच्छेद भाग 2 में बताया गया है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से, ठीक है, यानी 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है सिर्फ नागरिकता के बारे में भाग 5 में बताया गया है। तो भाग अनुच्छेद 5 में 5 से क्या कहता है देखते हैं कि अनुच्छेद जो 5 है, ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। ठीक है, यानी जो है भारत में एकल नागरिकता का चलता है। यानी जो है अगर कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, ना कि राज्य का। ठीक है, यहाँ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, एक केंद्र की, एक राज्य की। ठीक है, केंद्र मतलब जो भारत हो सकता है, राज्य मतलब जो प्रदेश, स्टेट वगैरह। ठीक है, वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार की नागरिकता होती है। यानी जो प्रेजेंट टाइम है उस समय 2 तरह की नागरिकता होती है। पहला इसमें मूल देश की मूल नागरिकता और विदेशी नागरिक। ठीक है, 2 तरह की नागरिकता होती है, एक मूल नागरिक, एक विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विदेशी मित्र, दूसरा विदेशी शत्रु। ठीक है, यानी जो विदेशी जो नागरिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला विदेशी मित्र या विदेशी शत्रु। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त अधिकार है। देखते हैं कि पहला भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का, संवैधानिक पद को प्राप्त करने का, चुनाव लड़ने का, मतदान करने का। ठीक है, ठीक है, और ये जो सुविधाएं हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 30 तक अनुसार सुविधा प्राप्त किया गया है। ठीक है, नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। भारत में नागरिकता लेने के लिए 5 प्रकार की ली जा सकती है। पहला जन्म द्वारा, वंशज द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि अर्जन और ग्रहण द्वारा। इस तरह के हम अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नागरिकता का अगर अंत की बात करें, जो नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। ठीक है, नागरिकता को वर्जित करने के लिए शक्ति संसद के पास है। ठीक है, यानी जो है नागरिकता को वर्जित करने की जो शक्ति है हमारे पास नहीं, बिल्कुल वो संसद के पास है। इनके निम्न धारण है, देखते हैं इसमें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, किसी शत्रु की सहायता करता है, संविधान में प्रति अविश्वास करना, ठीक है, स्वेच्छा से भारत को नागरिक छोड़ना और किसी दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लेना, ये नागरिकता का अंत होता है। और बिना सूचना दिए 7 वर्ष से भारत से बाहर रहना, ये नागरिकता का अंत हो सकता है। ठीक है, संविधान प्रारंभ पर नागरिकता। देखिए, अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ से पहले नागरिकता क्या था। ठीक है,
संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हो या संविधान लागू होने से 5 वर्ष 1945 से भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। देखिए अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता संबंधित प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले जितने भी व्यक्ति नागरिक हैं उनके बारे में प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या कहता है। अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ समय के बाद पाकिस्तान से भारत लौट आने व्यक्ति को नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में को रखा गया है। ठीक है गाइज, देखिए अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 9 को देख लेते हैं। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत की नागरिकता नहीं रहना। ठीक है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 9 में रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद जो 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 में बताया गया है। और अनुच्छेद 11 जो 11वां हमारा है उसमें क्या बताया गया है कि नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो ये हो गया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी नागरिकता पर आधारित है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है।